नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों एलआईसी का आईपीओ हमारे सामने लगभग हाजिर है। आज तो कई सारे न्यूज़पेपर्स में बड़ी सी एडवर्टीजमेंट भी आई है कि भाई साहब जो लोग पॉलिसी होल्डर्स हैं वो थोड़ा सा अच्छा काम कर लें जिससे उनको एलआईसी के आईपीओ में मिल जाए रिजर्वेशन। पूरी बात करेंगे एलआईसी के आईपीओ के बारे में, थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कुछ चीज़ें जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ और जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस मुद्दा हैं और होनी चाहिए आपके लिए भी, उनको मैं आपके साथ डिकोड करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बाजार का हालचाल देख लेते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना। 17360 हाँ लाइक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर बाजार अभी ट्रेड कर रही है, लोअर लेवल से एक बढ़िया हमको खरीदारी देखने को मिल रही है, ठीक है। ये खरीदारी कुछ खास बड़ी नहीं है। अगर आप क्लोजिंग टर्म्स में देखोगे तो यहाँ पर आपको 55-60 पॉइंट की तेज़ी दिखाई देगी, लेकिन अगर आप लोअर लेवल से देखोगे तो मोर देन 100 पॉइंट की तेज़ी है, जो कि अच्छी बात है। मतलब बाजार ठीक ठाक ट्रेड कर रही है। अभी एलआईसी की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये कि जो है पॉलिसी होल्डर्स को जो रिजर्वेशन मिल रहा है, और रिजर्वेशन के नाम पे ही कुछ लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि बस कैसे भी टूट पड़ो और लूट लो इसको, ठीक है। यहाँ पर लूटने वाली कुछ बात होती नहीं है। थोड़ा सा इसको आपको पॉजिटिव टर्म्स में लेना होगा। रिजर्वेशन अच्छे कारणों के कारण दिया जाता है, ठीक है। उसके पीछे की अगर आप लॉजिक गलत निकाल लोगे तो फिर हमेशा आपका नुकसान होगा। चाहे आप रियलिटी में जो रिजर्वेशन मिलता है स्टूडेंट्स को उसकी बात करो, चाहे यहाँ पर एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स के जो रिजर्वेशन की बात हो रही है उसकी बात करो, ठीक है। अभी 10% का रिजर्वेशन पॉलिसी होल्डर्स को दिया जा रहा है। अब यहाँ से आप ये मत करो कि उसी में जाकर के टूट पड़ो कि नहीं मैं तो जाऊँगा उसी के अंदर ही। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे समझिए। एलआईसी मार्केट शेयर इनका ऑलमोस्ट 70% के आसपास है। अभी थोड़ा सा इसके नीचे खिसका है, लेकिन ठीक है 70%। अब एलआईसी की पॉलिसी कितने ज़्यादा लोगों के पास है वो तो आपको पता है, ठीक। अब एक अलग एंगल से अगर आप देखोगे तो मार्केट के टर्म्स में जो मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा है वो एलआईसी की किसी भी पॉलिसीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेगा। मैं टर्म पॉलिसी को अगर निकाल दूं तो मुझे एलआईसी की कोई ऐसी खास पॉलिसी नहीं दिखाई देती जो कम से कम हम और आप जैसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा बहुत एंटरटेन कर सके, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो रिटर्न हमको मिलता है वो काफ़ी कम होता है, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। अब इस 10% के रिजर्वेशन के चक्कर में सब सोच रहे हैं कि सबको मिल ही जाएगा। तो मैं आपसे कह दूं दोस्त, ये रिजर्वेशन है, गारंटी नहीं है। आपको सिर्फ एक 10% का रूम दिया जा रहा है। लेट्स से कि ये इतना बड़ा है, यहाँ पर एलआईसी के शेयर्स हैं और ये है 10%। इतने शेयर्स अलॉट किए जाएंगे केवल उनको जिनके पास एग्जिस्टिंग पॉलिसी है एलआईसी की, और बाकी में हर कोई अप्लाई कर सकता है। अब याद रखिएगा, यहाँ पर और कोई नहीं आ सकता, लेकिन पॉलिसी होल्डर्स को यहाँ पर भी मिल सकता है। समझ रहे हैं, यही होता है रिजर्वेशन का मतलब। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी 10% के चक्कर में आपको क्या करना है, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं। अब यार यहाँ पर मैं किसी की बुराई करने नहीं आया हूँ, लेकिन कुछ एजेंट्स होते हैं, मैं कंपनी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, वो बस यही फ्रॉड करते हैं। अब इसको मैं फ्रॉड ही कहूँगा। क्यों? क्योंकि एलआईसी खुद आकर के अपने प्रॉस्पेक्टस में बोला है, हमारे सामने ये न्यूज़ भी है कि 12 या 13 तारीख, आप इसको क्रॉस चेक करिएगा, मैं जहाँ तक श्योर हूँ 13 तारीख। इसके बाद अगर आपके पास कोई एलआईसी की पॉलिसी है, मैं 13 फरवरी 2022 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर आप कोई एलआईसी पॉलिसी लेते हो तो आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला, समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी एजेंट्स धड़ाधड़ बेचे जा रहे हैं पॉलिसीज़। अब मैं क्या कहूँ दोस्त, क्या कहूँ। एक और बात, जिनका पैन नहीं अपडेटेड है उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला। तो जिनको पैन अपडेट करना है, मैं आपको टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा, अभी डाल देता हूँ लिंक। टेलीग्राम चैनल जुड़ने के लिए इनोसेंट इन्वेस्टर सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर, वहाँ से जा करके आप अपना पैन अपडेट कर सकते हो। जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, मैं आपको एक चीज़ बहुत साफ कह रहा हूँ, फालतू में डीमैट अकाउंट मत खोलना। फालतू के बार जगहों से अप्लाई करने से कोई खास फ़ायदा होता नहीं। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, हमारे कोई पार्टनर ऐसे नहीं है जो आपको एएमसी ना लेते हों। तो अगर आपको कोई ऐसा ब्रोकर मिल रहा है जो एएमसी नहीं लेता है और आप सिर्फ एलआईसी आईपीओ के लिए मार्केट में पार्टिसिपेट करने आ रहे हो, तो आप ऐसे किसी के साथ जाना जो एएमसी आपसे ना लेता हो, मतलब कि आपको फालतू चार्जेस ना देने पड़े, एलआईसी का आईपीओ मिले चाहे ना मिले। कुछ पार्टनर्स हमारे अकाउंट ओपनिंग फीस भी लेते हैं, और जनरली ऐसा कोई बोलेगा नहीं, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से मत खोलना अगर आप सिर्फ एलआईसी के आईपीओ में पार्टिसिपेट करने आए हो। अब इंपॉर्टेंट बातें क्या मैं आपसे करने वाला था। सबसे पहले इसके चक्कर में पढ़ के अपना समय बर्बाद मत करिएगा। 10% में आपको, हाँ एक और सवाल पहले ले लेता हूँ मैं कि अप्लाई कैसे करेंगे, हमको रिजर्वेशन मिलेगा कैसे। तो दोस्त, जब आप अप्लाई करते हो ना, तो वहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है कि आप रिटेल इन्वेस्टर हो, ठीक है, HNI हो, ठीक है। ऐसे ही आपके पास आएगा आप पॉलिसी होल्डर हो, बस आपको सेलेक्ट करना है मैं पॉलिसी होल्डर में अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक। अब एक चीज़ याद रखना कि 10% अगर भर गया तो आप नॉर्मल कैटेगरी में आओगे, ठीक। 10% अगर भर गया तो आप नॉर्मल कैटेगरी में आ जाओगे। मैंने जैसा कि समझाया था, ये है इतना तो केवल पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगा, बाकी में भी पॉलिसी होल्डर्स हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ एक चीज़ याद रखना
कि अगर आप पॉलिसी होल्डर्स के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपके मिलने के चांसेस बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि मार्केट में जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कम करते हैं LIC के स्कीम्स में। और अगर आपके पास स्कीम है, आप नए खाते खोले हो 13 तारीख से पहले, ठीक है, आपके पास LIC की पॉलिसी है, तो बिल्कुल आपके चांसेस बढ़ेंगे। उसके लिए आपको जाना चाहिए। अभी LIC का IPO अप्लाई करना चाहिए या नहीं, इस पे भी संदेह बना हुआ है, क्योंकि अभी प्राइस हमारे सामने नहीं है। हाँ, फाइनेंशियल्स आ गए हैं। ये मैं आपको रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस ऑफ LIC दिखा रहा हूँ। ये आप सभी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप कहोगे टेलीग्राम पे भी अपडेट कर देंगे। फाइनेंशियल्स थोड़ा सा मैं चेक कर रहा था और यहाँ पर काफ़ी इंप्रेसिव फाइनेंशियल्स हैं और बहुत बड़े टर्म्स में कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है। दिल खुश हो जाता है LIC के प्रॉफिट को देख करके और प्राउड फील होता है कि यार अपने देश में इतनी बड़ी कंपनी है जो एक साल में 3-3 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। दिस इज़ बिग थिंग, मतलब सच में बड़ी चीज़ है ये। और एक टर्म्स में अगर आप देखोगे ना तो ये बहुत बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी बनने जा रही है। रेवेन्यू देखिए लगातार बढ़ता हुआ गया है, 19, 20, 21 में रेवेन्यू बढ़ा है। पैट उस हिसाब से नहीं बढ़ा, लेकिन बढ़ना चाहिए था, ठीक है। अब कोविड आ जाता है तो कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। आपको खुद पता है कि एक कंपनी जो इंश्योरेंस सेगमेंट में है और जब कोविड जैसी सिचुएशन आएगी, एक महामारी आ जाएगी, तो भी उसका प्रॉफिट स्टेबल रह पाए, ये बड़ी बात होती है। और LIC ने ये करके दिखाया है और सच में ये एक काबिल तारीफ बात है LIC जैसी कंपनी के लिए, क्योंकि इतने पॉलिसी होल्डर्स इनके अफेक्ट हुए होंगे कोरोना में, इनको क्लेम भी देना पड़ा होगा। उसके बावजूद भी मार्च 2021 देख लीजिए, वहाँ पर आपको जो डेंट मतलब सामने आपको दिखाई देना चाहिए था वो नहीं दिखा है, ठीक है। एक चीज़ आप ऐसे जोड़ करके चल सकते हो सकता है कंपनी ने पहले से ही उसकी प्रोविजनिंग करी हो, लेकिन ये कंपनी के ऊपर है। कंपनी हमारे सामने ऐसी बातें नहीं रखेगी जनरली, लेकिन ठीक है, कंपनी आकर के मैनेजमेंट आकर के हमारे सामने बातें करता है और वो कभी कभी काफ़ी अच्छा भी होता है, ठीक है। एज आ शेयर होल्डर जब आप LIC के शेयर होल्डर बनोगे, अभी तो पॉलिसी होल्डर हो, कुछ दिन बाद आप शेयर होल्डर भी बन जाओगे, तब कंपनी की जवाबदेही आपके प्रति भी होगी। कंपनी आपको आकर जवाब देगी कि मैंने क्या किया, हम क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो एक नटसेल में आपको कुछ बातें मैं समझाना चाहता हूँ, उसके लिए एक साफ पन्ना चाहिए मुझे। आ गया साफ पन्ना। अब यहाँ पर सबसे पहले 10% डिस्काउंट मिलेगा क्या पॉलिसी होल्डर्स को? जी हाँ मिलेगा, लेकिन उन्हीं को जो 13 तारीख से पहले पॉलिसी लेकर के रखे होंगे। इसके बाद अगर कोई एजेंट आपको बेच रहा है पॉलिसी, केवल यही कह के कि LIC के IPO में अप्लाई कर लेना, तो उसको बोल देना कि भैया देखो यार, हमारा हाथ जो है तेल वेल लगा हुआ है, अगर खींच के एक चपाट दे दिए तो बुद्धि हरी हो जाएगी। अगर वो आपसे छोटे हैं तो एज में, अगर बड़े हैं एज में तो कह देना कि आप इतने बुजुर्ग हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, हम आपका कुछ भला भी अच्छे से कर सकते हैं तो हम आपकी भलाई करें, उससे अच्छा आप हमारी भलाई करना छोड़ दें और चले जाएं चुपचाप। थोड़ा सा ऐसे समझा दिया करो, क्योंकि सच में ये, अब इसमें क्या उपाय है मेरे पास नहीं पता, मैं आपको उपाय नहीं दे सकता, लेकिन आपको अकॉर्डिंगली अरेंज करना है, ठीक है। पैन अपडेट ये मस्ट है, और जिसका पैन अपडेटेड नहीं है उसकी पॉलिसी में उसको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो पैन अपडेट कर लेना, लिंक मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, ठीक है। इनोसेंट इन्वेस्टर सर्च कर लीजिए, टेलीग्राम से आप जुड़ जाओगे। पैन अपडेट करने की आखिरी तारीख शायद फरवरी ही है, 1 मार्च से पहले, यानी कि 28 फरवरी, शायद 28, 29 जो भी है, फरवरी तक ही है, इतना मुझे पता है, ठीक है। तो पैन आप अपडेट कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें अप्लाई करना चाहिए, रिजर्वेशन मिलेगा, आप सभी को मिलेगा जो लोग पॉलिसी होल्ड करते हैं। इससे पहले बहुत सारे लोगों के पास होगी पॉलिसी, एंजॉय कीजिएगा। मैं अगर पॉलिसी होल्ड करता हूँ जिसकी संभावना ऑलमोस्ट ना के बराबर है, नहीं है, ठीक है, मेरे पास कोई पॉलिसी नहीं है LIC की, लेकिन अगर होल्ड करता तो बिल्कुल मैं अप्लाई करता यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यार 10% ही सही, कम से कम वो सीट तो फिक्स है अपनी। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ, आपको पूरा अपडेट देंगे। LIC के IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, कितना गेन हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, सब कुछ आपको बताएंगे। वैल्यूएशन पे भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वही ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी के बारे में हम आप सब जानते ही हैं, कितनी कमाल की, कितनी जोशीली कंपनी है, और सच में एक सरकारी कंपनी इतनी जोशीली होती है, आप इनके एजेंट्स के थ्रू जान सकते हो। और अच्छे वाले एजेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे गुमराह करने वाले एजेंट्स से थोड़ा सा सावधान रहिए। और जो एजेंट सच में मेहनत करते हैं, जिनके दम पे आज LIC खड़ी है इतने ऊपर, उनको मैं पूरा सम्मान देता हूं, क्योंकि उन्होंने ही इंडिया में इंश्योरेंस सेगमेंट को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया है, इंक्रीज किया है, तो उनका पूरा सम्मान करता हूं मैं। और जो लोग ऐसे फ्रॉड्स करते हैं, ऐसी दिक्कतें सामने क्रिएट करते हैं, उनसे एक ही बात कहूँगा, ऊपर वाला सब देख रहा है। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।